Assalamu alaikum. This is our first lecture on sales management and topic of today's lecture is sales training. So सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि जो सेल्स ट्रेनिंग है वो क्या होती है, ट्रेनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ ट्रेनिंग इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ HR, लेकिन ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है आफ्टर हायरिंग और रिक्रूटमेंट, जो आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है वो इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी जो भी टीम है, चाहे वो मार्केटिंग की टीम है, चाहे वो सेल्स की टीम है, चाहे वो फाइनेंस की टीम है, या वो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्रेनिंग पे फोकस करें, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, उनके लिए सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाएं, ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. तो अगर हम सेल्स ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी हमें किस तरह पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है, उसका एम क्या है. तो वो एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर डिपार्टमेंट के लिए, कि आपने इतने टाइम में ये काम पूरा करना है. जैसे अगर हम अपने कॉलेज की बात करें, आपको एक टीचर असाइनमेंट देती है, वो आपको एक डेडलाइन दे देती है कि आपने ये चीज़ पूरी करनी है, ठीक है. या उसका गोल होता है क्योंकि आपने मार्क्स अचीव करने हैं, आपने अपने सेशंस पूरे करने हैं, आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, तभी आप फाइनल में पास हो सकते हैं, ठीक है. वो एक क्राइटेरिया होता है. इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक क्राइटेरिया है कि उन्होंने अपनी जो सेल्स की टीम है उसके लिए सबसे पहले तो वो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, और उस ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो ये हैं कि क्यों ट्रेन किया जाता है सेल्स पीपल को. सबसे जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों हम ट्रेन करें सेल्स पीपल को. हम जब उन्हें हायर कर रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, उनके स्किल्स के ऊपर, तो फिर ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है. लेकिन इसके बावजूद भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं कि आपने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी. खाली क्वालिफ़िकेशन जो है वो सफिशेंट नहीं है. आपको अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंग ट्रेन करना पड़ता है, ताकि वो एक डायरेक्टेड वे में काम कर सकें. ये मतलब आपको एक रास्ते का पता है, ठीक है. आप पहुंच तो जाएंगे कभी ना कभी उस रास्ते पर, लेकिन अगर आपको कोई डायरेक्ट कर दे, कोई समझा दे, तो आपके लिए पहुंचना आसान हो जाएगा. तो ये भी वही बात है कि अगर आप अपनी सेल्स टीम को बता दें कि उन्होंने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर वहाँ तक पहुँचना है, तो उनके लिए आसान हो जाएगी. तो क्या फर्स्ट थिंग है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलेगी, और जैसे ही उसको ग्रोथ मिलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स और कंपनसेशन को इम्प्रूव करेगी और अपने एम्प्लॉयज़ के, ठीक है. प्रोडक्टिविटी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है. टू अचीविंग योर गोल्स इज़ effectiveness, and to reducing wastages to cover your goals or to reach your goals is efficiency. तो फर्स्ट इज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज़ क्रिएट, क्या करते हैं, क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड्स और इम्प्रूव करते हैं मोरल को. क्यों करना होता है, क्योंकि आपने उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट जनरेट करना होता है, सेल्फ मोटिवेशन जनरेट करनी होती है, ताकि वो अपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं वो यूटिलाइज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो, वो प्रोडक्टिव हो, ठीक है. वो अच्छे तरीके से बिहेव कर सके, उन्हें पता हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्लोज कल्चर नहीं है, हमें सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन अपने तक नहीं रखनी बल्कि स्प्रेड करनी है डिफरेंट अपने अपने कोलीग्स के साथ. तो पॉजिटिव एटीट्यूड को क्रिएट करने के लिए और उनका मोरल हाई करने के लिए, उन्हें बकअप करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है कि येस वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं और हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे. सो यू हैव टू वर्क विद योर फुल डेडिकेशन. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव करते हैं हम कस्टमर रिलेशंस को, ठीक है. आपका अगला काम क्या है, आपने जो एक क्रक्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कस्टमर है कि हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि आप उसके साथ उसके रिलेशंस को बढ़ाएं. उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं. इम्प्रूव करना पड़ता है कस्टमर रिलेशंस को, ठीक है. जिस तरह आपने कस्टमर को हर तरह से सेटिस्फाई करना है, उनको जो भी उनके प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करना है, बल्कि उनको कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स भी प्रोवाइड करना है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए फ्यूचर में. तो ये सब कुछ हमें देखना होता है. फिर रिड्यूस करना है हमने रोल कन्फ्लिक्ट को एंड एम्बिग्विटी को. रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है बच्चों के, अब एक
सिनेरियो है, ठीक है, एक टीम बैठी हुई है और उनके दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है, मतलब एक सेल्स मैनेजर है, एक सेल्स सुपरवाइज़र है, एक सेल्स ऑफिसर है। अब सेल्स ऑफिसर के जो रोल्स डिफाइंड थे कि आपने इस एरिया में जाकर काम करना है, आपने इस एरिया में जाकर काम करना है, तो मे बी उनको कोई एम्बिग्विटी, कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई हो कि क्लियर ना हो बात, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई हो, दोनों को एक ही एरिया असाइन कर दिया हो, या फिर उनके दरमियान में कंपटीशन जनरेट हो गया, नेगेटिव कंपटीशन, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और एक डिस्क्रिपेंसी और एक डिस्प्यूट अराइज हो गई है। तो ये जो सेल्स ट्रेनिंग होती है उसमें ये भी डिफाइन किया जाता है कि आपने अपने रोल के अंदर रहते हुए काम करना है और दूसरे ने अपने रोल के अंदर काम करना है, ठीक है, और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो वो इसे रिड्यूस कर रहे होते हैं जब ये वो इंश्योर करवाते हैं कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट आवर एम्प्लॉयज़ और देयर वेल बीइंग और देयर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो साथ ये भी कह रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, उनके जो कन्फ्लिक्ट है उसको कम से कम करना है, एम्बिग्विटी को कम से कम करना है, ताकि वो छोड़ के ना जाए, हमें रिटेन करें। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी रिटेन करना और अपने कस्टमर्स को भी रिटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है इम्प्रूव एफिशिएंसीज़ का थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी दिया है कि आपने रिड्यूस करना होता है वेस्ट, जिसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स को आपने रिड्यूस करना है ताकि आप अपने डायरेक्टेड हों टुवर्ड्स योर गोल, कि आपने अचीव क्या करना है। जब आप इस तरह काम करेंगे, इनपुट कम से कम यूटिलाइज़ करेंगे और आउटपुट आपके पास मैक्सिमम आ रहा होगा, तो मतलब कॉस्ट बच रही होगी। तो आपने अपने टाइम को, अपनी टेरिटरीज़ को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने, सेल्स मैनेजमेंट टीम ने असाइन करना होता है कि एम्प्लॉयज़ बहुत एफिशिएंट वे में काम कर सकें, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करनी पड़ें, एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, और जो आउटपुट है वो भी कम कॉस्ट के साथ यूटिलाइज़ हो जाए, ठीक है, उनको ज़्यादा पैसा ना लगाना पड़े। तो ये भी देखा जाता है, ठीक है। और फिर क्या एक ज़रूरत होती है, क्यों करें हम ट्रेन सेल्स पीपल को, ताकि आप इंट्रोड्यूस करवा सकें न्यू प्रोडक्ट्स को, मार्केट्स को और प्रोग्राम्स को इन दी ऑर्गेनाइजेशन और इन द मार्केट, ठीक है। आपको कोई न्यू प्रोडक्ट आपने बनाई है, अब आपको सेल्स टीम चाहिए ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सके। सेम इज़ द केस विद मार्केट्स, आपने न्यू मार्केट्स में अपनी प्रोडक्ट को लेके जाना है, तो आपको एक टीम चाहिए, एक ह्यूमन फैक्टर चाहिए जो कि वहाँ तक चीज़ को अवेलेबल करवाए और लोगों तक उसकी एक अवेयरनेस जनरेट करे। और फिर आपको ऐसे प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, मार्केटिंग प्रोग्राम्स हम इसको कह सकते हैं, या अवेयरनेस प्रोग्राम्स कह सकते हैं, कुछ सेमिनार्स कह सकते हैं, टीवी के थ्रू आप, मतलब इसमें आपका प्रमोशनल मीडिया इन्वॉल्व है कि आप कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपने मैसेज को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये सारा आपके सेल्स ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। एक ट्रेनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और उस ट्रेनिंग के पीछे जो पर्पस होता है वो ये पॉइंट्स हैं कि आपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, क्रिएट करना है पॉजिटिव एटीट्यूड, बकअप करना है एम्प्लॉयज़ के मोरल को, और कस्टमर के साथ रिलेशंस बढ़ाने हैं, ठीक है, टर्नओवर को कम करना है, टाइम और टेरिटरीज़ को एफिशिएंट वे में डिफ़ाइन करना है, और न्यू मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है या मार्केट डेवलपमेंट करनी है। तो ये सारे सेल्स ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो कन्वर्सेशंस आती हैं अमंग सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन, और सेल्स मैनेजर सोच क्या रहा होता है, उसके पीछे उसकी लॉजिक क्या होती है, ये सारी कन्वर्सेशंस हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सेल्स मैनेजर कहता है कि डू यू थिंक द कस्टमर विल बाय फ्रॉम अस, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। सेल्स मैनेजर का तो यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि हमने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है। तो सेल्स पर्सन उसमें हो रहा होता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, और सेल्स मैनेजर से होता है व्हाई डिड यू लीव विदाउट एटलीस्ट स्केड्यूलिंग अ फॉलो अप कॉल, कि वो कह रहे हैं कि आपको पहले इसके लिए एफर्ट तो करनी चाहिए, आप ऐसे कैसे ये कॉल को छोड़ के तो आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये एक उन्होंने छोटी सी कन्वर्सेशंस बता दी हैं, ये आप लोगों की रीडिंग के लिए है, दैट इज़ वाई मैंने इसको यहाँ पे शेयर किया है। ये आप लोग रीड करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग जो हमारी क्लास होगी उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसमें किसी को कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, क्लैरिटी है सारा कुछ। तो ये बच्चों देख लीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा रह गया वैसे, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर दोबारा से स्टार्ट करके कवर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ जाएंगे। थैंक यू।